सर लोगों ने सब बता दिया, मगर मैं आप लोगों को इतना सा बताना चाहूँगा कि आप एग्जाम से जब किसी टाइगर से लड़ रहे हो, किसी लॉयन से लड़ रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है? आप उसके ऊपर अटैक करोगे, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा? करेगा। वो तो पंजा भी मारेगा, दांत भी लगाएगा, सब करेगा, और आप जख्मी भी होंगे। आप कभी कभी जो है हार भी जाओगे कि यार मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा, मतलब घायल हुए हो अभी आप, अगर देखा जाए तो। ये जो प्रिपरेशन में 4-5 महीने का दौर है, इसमें घायल हुए हैं। आप देखो, जब हम कोई बॉक्सिंग वगैरह देखते हैं, कोई फाइट वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो मिड मोमेंट होता है उसमें थक जाता है वो जो बॉक्सर होता है ना, लड़ते हैं, थक जाते हैं, वापस से उनको सही करके चलो वापस जाओ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आज का सेशन ऐसा ही है, आज का सेशन इस तरह का ही है कि आपको वापस से नहीं लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप बॉक्सिंग में लड़ो, थक गए, बहुत मार खा के आए हो, चुपचाप बैठ गए अपन, वापस से आपको जो है ऊर्जा भरी जा रही है कि नहीं भाई लड़ना पड़ेगा। अगर इस रेस में टिके रहना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, या तो आप बॉक्सिंग छोड़ के भाग जाओ। एक तरीका तो ये है। तरीका क्या है? जब लॉयन और टाइगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो तरीका क्या है कि आप जंगल छोड़ के भाग जाओ, बच जाओगे। ना फिजिक्स के नंबर आने ना आने का किसी का डर नहीं रहेगा, ना केमिस्ट्री का डर रहेगा, ना बायो का डर रहेगा, समझ रहे? तो अगले 4 महीने फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से सेम सिचुएशन से आपसे लड़ना पड़ेगा। कभी नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जितने भी माइनर मेजर हो रहे हैं, ये सब आपको कभी कभी ऐसा पेपर मिल जाएगा आपको कि सरप्राइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जोलॉजी का पेपर आया, उसने आपको सरप्राइज किया, ठीक है। सरप्राइज इन द सेंस आप ऐसा लगेगा यार ये क्या आ गया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस समय इंस्टेंट आपको क्या डिसीजन लेना है कि यार वैसे कितने क्वेश्चन हैं, कि मान लीजिए कि 20-25 क्वेश्चन अगर वहां पर है, तो उसमें से आप सारे नहीं करने हैं। उसमें से कि आप कितने कर सकते हो, कि यूजुअली 25 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर रहे थे, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे थे। अब आपको प्लान करना पड़ेगा, ये आपका मेंटल स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा कि अब आपको 20 क्वेश्चन करने के 18 करने, उस छोड़ना पड़ेगा कि वहां पर आपको लीव करना पड़ेगा। आप उदास क्यों हैं? क्योंकि आप सारे नहीं कर पाए, और सारे करने के चक्कर में आपका केमिस्ट्री छूट गया या फिजिक्स छूट गया। यही तो समस्या है। आपको क्या लगता है कि टेस्ट लिए बिना 720 नंबर दे दी जाए आपको? तब खुश हो जाओगे? खुश हो जाओगे क्या? नो सर। आपको गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे कि नहीं भैया सबको मेडिकल डॉक्टर बनाओ, ठीक है, एमबीबीएस भी नहीं करना, डायरेक्ट डॉक्टर बनाओ, करोगे क्या? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली ये आप समझ रहे हैं, जब एग्जाम देके कोई भी एग्जाम क्रैक करके आदमी पहुंचता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है। होता नहीं होता कि यार ये डॉक्टर बन गया, हमारे कॉलोनी में रहने वाला, हमारे गांव का रहने वाला लड़का डॉक्टर बन गया, हमारे गांव में जो लड़का इंजीनियर बन गया और ये आईएएस ऑफिसर बन गया, उसका रुतबा बहुत बढ़ जाता है। ये तो मानते हो आप लोग? तो जिसने रुतबा बढ़ा लिया अपना, आप समझो उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी बार वो हारा होगा वो जीतने से पहले, कितना स्ट्रांग हुआ होगा अपने आप को, समझ रहे? जब वो जीता है तो आपको क्या लग रहा है? डायरेक्ट जीत गया वो? कितनी बार हारेगा, कितनी बार वो हताश हुआ होगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तो कितनी बार हार के जीत के स्ट्रांग ही तो हुआ होगा वो। एक सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या आपको स्ट्रांग बना रही है? कोटा आपको क्या सिखाता है? कोटा आपको सिखाता है, लड़ना सिखाता है। जो पढ़ना चाहता है उस बच्चे को लड़ना सिखाता है कोटा। एक जगह बैठकर इस टेबल के ऊपर 6-7 घंटे बैठना मामूली बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। दिन भर अपने टारगेट के बारे में सोचते रहना, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। जो स्टूडेंट कोटा आकर सेलेक्ट होके चला जाता है वो भी बहुत अच्छा करता है, और जो सेलेक्ट नहीं होता वो जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको मैं आज भी जानता हूँ, 2014 में एक बैच में पढ़ा रहा था, तो उसका नाम तो मुझे पता नहीं, मगर वो उड़ीसा भुवनेश्वर वगैरह कहीं के रहने वाले थे। एक दिन मुझसे आकर उसने बोला, सर यहाँ नॉनवेज नहीं मिलता, मुझे नॉनवेज खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा छिपकलियाँ खा लिया। तो उस दिन से मैंने उसका नाम क्लास में कार्निवोरस रख दिया था, ठीक है।
ओमनीवोर, मुझे क्या पता क्या कार्निवोर, मैंने कार्निवोरस। तो वो जब भी अगर कोई मुझे मैसेज करती है कि हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम कार्निवोरस, ठीक है, तो मुझे कनेक्ट हो जाता है। वो स्टूडेंट डॉक्टर तो नहीं बन पाई, मगर उसने अपना बायोटेक वगैरह में एमएससी वगैरह किया, और उसके बाद वो आईएससी बैंगलोर में चली गई। आईएससी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडिया का टॉप कॉलेज है, वहां से पीएचडी कर रही है। पीएचडी ऑलमोस्ट उसका खत्म होने वाला है और आउट ऑफ इंडिया सेटल होने वाली है। तो भैया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोटा आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाएगा। मान लो आप डॉक्टर बन गए और 0.1% चांस मैं आपको बता रहा हूं कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, फिर भी अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, अपने ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो कोई नॉर्मल आदमी आपको पढ़ा नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो आपकी सब्जेक्ट की डेप्थ है, जो आपको वो जो आदमी घुमाने लगेगा ना, अरे सर ये बताओ, वो बता ही नहीं पाएगा। आप यहां पढ़ने के बाद कोई आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, चाहे आप एमबीबीएस में भी क्यों ना चले जाओ, नहीं कर पाएगा। जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे पूछो, जो यहां जिस लेवल से सेटिस्फेक्शन किया जाता है, जिस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है, जीवन के किसी भी मुकाम पर चले जाओ, नहीं किया जाता है। क्योंकि यहां उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो टीचर पढ़ाता है, उसके पास न जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस, न जाने कितने हजार लाख क्वेश्चन उसने सॉल्व किए होते हैं, तो उसको पता होता है कैसे क्या होता है। और वो सेम अप्रोच के साथ आप वहां पर भी सीखना चाहते हो, मगर वो नहीं सिखाते आपको, ठीक है, आपको भगा दिया जाएगा। तब आपको फील होगा कि कोटा ने हमें क्या सिखाया। तो कोटा आपको लड़ना सिखा रहा है, ठीक है, शेर बनना सिखा रहा है। एग्जाम बड़ा है, टाइगर से लड़ने जा रहे हो तो जिगरा भी मजबूत रखना पड़ेगा। अगर जिगरा मजबूत नहीं है तो कैसे लड़ोगे? टाइगर से लड़ने जा रहे हो, वो पंजे मारेगा, क्यों नहीं मारेगा? पेपर में 3-4 क्वेश्चन टफ क्यों नहीं आएंगे? सारे आसान आसान बनाकर दे दिया जाए और एग्जाम में एकदम से आप सरप्राइज हो जाओ तो, ठीक है ना। हर पेपर के लिए सरप्राइज के लिए रेडी रहो, ठीक है। सिचुएशन खराब है, पेरेंट्स नहीं समझ रहे, सारी चीजें हैं, अगले 4 महीने के लिए साइड में रखो। अगले 4 महीने के लिए सारी चीजों को साइड में रखो। आप क्या बेस्ट कर सकते हैं? आपके सोचने से सिचुएशन बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। समस्याएं आएगी और समस्याएं आएगी, सब कुछ होगा। कभी ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है, कभी ऐसा लगेगा हो रहा है, सारी चीजें होगी, मगर अगले 4-5 महीने जिगरा मजबूत रखना पड़ेगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सर ने बोला एक चीज को 10 बार रिवाइज करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सब लोगों के पास आते होंगे, सर एक्स्ट्रा क्या कर लें, एक्स्ट्रा क्या कर लें, ये क्या कर लें। भाई अगर अभी आपने फैला लिया तो लास्ट में समेटना भारी पड़ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपका बहुत तगड़ा डाउट आएगा, सर क्या पढ़े और क्या छोड़े, इसमें तो हमने सारा फैला लिया है। लिमिटेड चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको मल्टीपल कीजिए, वो आपको जिताएगी, ठीक है। टेस्ट वगैरह जो सब चीजें चल रही है, सब ये प्रिपरेशन का पार्ट है। किसी में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, किसी में आप अच्छा नहीं कर पा रहे, सब ये पार्ट है, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आप स्ट्रॉन्ग, ये बताओ क्या 24 घंटे से 25 घंटे 26 घंटे किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते ना। ये बताओ क्या ऐसा किया जा सकता है क्या कि एक टेस्ट लेना बंद कर दें, 2 ही सब्जेक्ट का टेस्ट लें, एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट लें? क्या ये सही होगा क्या? नहीं। कि भाई एक सब्जेक्ट का टेस्ट ले लिया और आपको, आप खुद सोचो, अगर आपके पास बैक पोर्शन का प्लान नहीं होता तो आप नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। एटलीस्ट पूरे चैप्टर में से 10-5 पॉइंट्स तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में से 10-20 पॉइंट में से 7-8-10 पॉइंट तो रिवाइज करके जा रहे होंगे। यस सर। तो भैया स्ट्रॉन्ग बने रहो, ठीक है। सामने टाइगर खड़ा है, लॉयन खड़ा है, लड़ना पड़ेगा। कभी चीजें मैनेज होगी, कभी नहीं होगी, कोई जादू नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई ऐसा मैजिक हो जाए, नहीं होगा। सब लोग यहाँ पर आपको चीजें सिखा सकते हैं, मगर मेनी टाइम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करो, बैठो, शांत, इसको शांत रखो, ठीक है। इसको शांत रखने के लिए इसको इन्वॉल्व करो,
चीजों में इन्वॉल्व करो इसको, पढ़ने में इन्वॉल्व करो। जब पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन आ जाए तो उस सिचुएशन से बाहर आओ, वापस पढ़ोगे वो चीजें दिमाग के अंदर जाएगी नहीं। जब फ्रस्ट्रेट हो गए कुछ टॉपिक को पढ़ते हुए तो सिचुएशन से बाहर आओ, कुछ और करो, बाहर निकल के बिस्किट खा लो, समोसे खा लो, गाने सुन लो, किसी से बात कर लो, मगर 10-15 मिनट के लिए डिटच हो जाओ और वापस आके उस टॉपिक को मत पढ़ो, किसी और को स्टार्ट करो। वापस कनेक्शन करना जरूरी होगा। वापस जब आपको इंटरेस्ट आने लगे 30-40 मिनट में, तब वापस आप नॉर्मल हो जाओगे। मगर एक बार अगर ये बिल्कुल पैक हो गया तो कितना ही पढ़ लो, अंदर नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है जितने भी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, 20-30 हजार जो बच्चे पहुंचे हैं, 25-30 हजार, वो बिना उसके सब कुछ आराम से हो गया, बिल्कुल आए क्लास में एडमिशन ले लिया, सब कुछ आराम से हो गया? नहीं होगा ना यार। एग्जाम बड़ा है तो लड़ाई भी बड़ी होगी, ठीक है? और जब लड़ाई बड़ी होगी तो उधर से भी अटैक होगा और आपकी तरफ से भी अटैक होगा। जो अपने आप को बचा के निकाल के ले जाएगा वो क्रॉस कर जाएगा, और जो नहीं निकाल पाया किसी वजह से, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज के 10 साल बाद जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ाई कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। पेरेंट्स को देखो इतना सा पता है, वो इतना सा जानते हैं कि क्रिकेट खेलने गए थे 1 महीने से, अब तीसरे दिन 2 महीने बाद तो इसको रन बनाने चाहिए। वो किस तरह से सोच रहे हैं, मगर शायद उनको ये आइडिया नहीं है कि हर बार टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, टॉपिक चीजें नहीं चल रही है, ठीक है? वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। कुछ पेरेंट्स समझ सकते हैं, उनको क्या लगता है कि मेरे ये कहने से ही पढ़ेगा, ये मेरे को, मैं इसको टॉर्चर करूंगी तभी ये पढ़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां तक भी मेरे इसी बिहेवियर की वजह से ये यहां तक पहुंचा है। आपको क्या लग रहा है, आपके दुश्मन है आपके पेरेंट्स? मुझे नहीं लगता दुश्मन है। दुश्मन होते तो आपको पैसे क्यों भेजते? हाँ, आपको खाना बना के क्यों खिलाते अगर आपके साथ रह रहे हैं तो, ठीक है? आपसे रात भले कितनी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, एक बार पूछते तो जरूर होंगे ना, सो गए क्या, खाना खा लिया क्या, ठीक है? वो मम्मी की लड़ाई हो गई तो पापा से कॉल कराते हैं, पापा की लड़ाई हो गई तो भाई से कॉल कराते हैं। दुश्मन है क्या आपके? यार आपके पड़ोस में जो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं, अगर उससे लड़ाई हो गई आपकी, क्या आपने उसको रात को कॉल लगा के पूछा कि खाना खाया नहीं खाया? शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, वो है रियल दुश्मनी। पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, उनका तरीका है आपको ट्रेनिंग का, उनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। आपको क्या लगता है हमारे पेरेंट्स हमसे ये कहते होंगे जब हम पढ़ते थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू कैन डू इट, आप जीवन में बहुत अच्छा करो। हमसे भी जब 10 रिश्तेदार आते थे तो उनके सामने ढंग से जो है जुलूस निकाला जाता था। हाँ, और अगर कोई ऐसा आ गया जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब तो फिर गए, तो उससे तो डर लगने लग जाता था। यही तो लफड़ा है सर, उससे तो डर लगता था कि ये तो अभी माहौल खराब करेगा। क्यों आ गया? हाँ, क्यों आ गए मतलब? और उसके बाद जब वो तारीफ कर रहे हैं अपने बच्चों तो कल्याणी हो जाता है, तो आपको लग रहा है इसने तो मेरा दिन खराब कर दिया। हाँ, मगर मुझे आज भी पता है, ऐसे पेरेंट्स को मैं जानता हूं जो मेरे घर आते थे, उनका बच्चा टॉप करता था, मैं टॉप नहीं कर पाता था, मगर वो आज मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा मैं जानता हूं, इतना जानता हूं, ठीक है? मगर मैं आज ये बहुत बड़ी बात इसलिए बोली है क्योंकि आप लोग जो बैठे हो बहुत उदास बैठे हुए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत कुछ है, मेरे जीवन में बहुत तांडव मचा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वही आदमी था जिसकी वजह से शायद मैंने मेहनत करी है, ठीक है ना? तो इसीलिए कुछ पता नहीं भाई जीवन में कब क्या मिल जाएगा, कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो? वो अभी विनोद खन्ना कौन है? देखा आप देखो कितना क्या उसे पता था कि 6 महीने पहले वो जाने कितने बड़े डिप्रेशन में रहा होगा नहीं रहा होगा, ठीक है? समझ रहे आप? क्या नाम है? अक्षय खन्ना। रणवीर सिंह को खा गया, अच्छा चला गया। अगर देखा जाए कोई भी कुछ भी
प्लानिंग से नेम फेम सब चीजों में, बाकी पैसा रणवीर सिंह को ज्यादा मिला होगा ये तो मानते हो आप? तो भैया जीवन में कुछ पता नहीं है, कौन सी चीज एकदम से ऐसे आएगी और आपके जीवन में जादू करके चली जाएगी। मेरा एक स्टूडेंट क्या मेरा फ्रेंड था जो बीडीएस छोड़ के आया था, वहां उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, वो छोड़कर वापस आ गया और उसने कहा मेरे से नहीं हो रहा। आज वो, मैंने कहा यार ये गजब आदमी है, डॉक्टर बन रहा था, छोड़ दिया, ठीक है। जब मैं पढ़ता था बीडीएस भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। तो आज वो स्टूडेंट, वो जो मेरा दोस्त है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पहले हैदराबाद में था, महाराष्ट्र की जितनी भी ब्रांच है उन सबका हेड है, मेरी उम्र का आदमी, ठीक है। कुछ कह नहीं सकते भाई कब क्या मिलेगा, प्रयास बेहतरीन रखो, अगले 4 महीने लड़ते रहो। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, ठीक है। समय नेगेटिव रहता है, ठीक है, सर भी नेगेटिव रहते होंगे, हम भी नेगेटिव रहते होंगे, ठीक है। ये सर तो जिंदाबाद नहीं रहेगा, ये सर के बड़े वाले के पीछे सब कुछ, सबके कोई ना कोई परेशानी होती होगी ना, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि ऐसा क्या लग रहा है, हम दोनों आपस में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छे से, अरे भाई बहुत हमारी बीच में बहुत मतलब मतभेद होते होंगे, ठीक है, होते होंगे नहीं होते होंगे, सामने नजर आती पिक्चर, ठीक है, मगर उससे पहले कुछ अच्छा करने के लिए, नहीं ये अच्छा होगा, मैं बोलूंगा ये अच्छा होगा, ये बोलेंगे नहीं ये अच्छा होगा, फिर बाद में समझ में आता है नहीं यार भाई ने सही बोला, भाईचारे में दरार नहीं आना चाहिए, भाई के बात में दम तो है, भाईचारे में दरार नहीं आना चाहिए। ये बात इतनी सी है कि चीजों को अच्छा कैसे किया जाए, ठीक है ना, तो चीजों को अच्छा कैसे किया जाए ये बात इतनी सी है। और एज सर का ही आइडिया था, तो इस तरह के जो है सेशन लिए जाए, क्या बात है, सर का आइडिया है कि हर संडे ऐसे सेमिनार, ऐसे इस तरह के सेशन होना चाहिए। यस सर। देखो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ठीक है, सारी चीजें चल रही है। आप ये सोचो टारगेट सबके पास है, आपको भी उस लिमिटेड 5 महीने के अंदर ही जो है सिलेक्शन निकालना है, और हमें भी उस लिमिटेड 5 महीने के अंदर ही अच्छा पढ़ा के सिलेक्शन निकालना है। आप क्या लगता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात करूं, सर की बात करूं, सर के ऊपर टारगेट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, ठीक है। सर का खुद का सेल्फ टारगेट है कि यार मुझे सिलेबस को खत्म करके, इनको रिवीजन करा के, और दूसरी बात सिलेबस अच्छे से खत्म करके जाना है। ये बड़ी बात है कि कोई नाराज ना हो जाए, किसी को समझना है, सबके पास टारगेट है, तो आपके पास भी तो टारगेट है, वही, कुछ नया नहीं कर रहे। आपके पेरेंट्स के पास भी टारगेट है कि जो 30, 40, 50 हजार वो कमा रहे हैं, उसी में से आपके लिए जो है कुछ पैसे निकाल कर देंगे, और उसी में से आप जब बड़े जाओगे आपकी शादी करवाना, ठीक है, उसी में से आपको टारगेट है ना। हर एक इंसान के पास टारगेट है, कोई एक ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके पास टारगेट नहीं है। और आप चाहते हो कि बिना टारगेट के हम जीना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं। टारगेट मिलेंगे, अचीव करेंगे। देखो आज से 15 दिन है, आज से 15 दिन है, अगले 15 दिन को बचाओ, कैसे भी करके बचाओ। आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से जाओ, अब कहीं किसी से कोई बात नहीं करनी, चुपचाप से घर चले जाओ, अपना खाना वाना खाओ, 2 बजे से वापस पढ़ना चालू करो, यूटिलाइज करो रात के 7:55 तक, ठीक है। जब भी लो फील करो 4 घंटे बैठकर रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक है भाई। थैंक यू। एक बार ये बता दीजिए, ऑर्गेनिक मैं कह रहा था कि बहुत टाइम से पढ़ी नहीं, तो स्टार्ट कैसे करूँ? कैसे स्टार्ट करेगा? इसने बोला है कि बहुत टाइम से मैं पढ़ा नहीं, स्टार्ट दिवाली के पहले पढ़ी थी। हाँ, देखो बस एक बार होता है। घोड़े वाले बाबा, अरे भाई घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। देखो इतना सा ध्यान रखो, न्यू समझो कि आज से आपने ज्वाइन किया है, करियर विल को आज से ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद आज से मान लो ज्वाइन करा है, और आज से नई शुरुआत करते हैं कि अगले 10 दिन में मैं कम से कम 4-5 चैप्टर का बैक पोर्शन का रिवीजन करूंगा। जैसे सर ने बोला था कितने चैप्टर तुम्हें पता है, ठीक है, वो अगली मीटिंग में संडे वाली में पता होने चाहिए, ठीक है, वो पता होने चाहिए। देखो सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। हम आपसे ये नहीं कह सकते हो जाएगा, लगे रहो, यू कैन डू इट। कैसे डू इट? कैन डू इट, करो, यू कैन डू इट।
हाँ आज से भी पढ़ेंगे तो नहीं तो फिर वही वीडियो देखने पड़ेंगे मार्च अप्रैल में हाउ टू गेट 650 above marks in next 7 days। लास्ट में समझ में आता है कि पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है। ड्रीम 45 आज से पढ़ना चालू कर 4 घंटे सब अच्छा होगा। ड्रीम समोसे सबको समोसे नंबर होगी ना आपके बच्चों के। हाँ देखो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप जैसे